जीतने वालों को मेरा सलाम। दोस्तों, आप में से कई लोग पिछले 2 सालों से मेरे काम से परिचित हैं। मेरा नाम और परिचय अभिनव शर्मा जानते होंगे और हम जीतेंगे की कुछ अच्छाइयाँ मुझ में भी देखते होंगे। लेकिन सच तो ये है कि मेरी प्रकृति का ये केवल एक पहलू है। अभिनव शर्मा की 101 कमियों वाली अगर किताब छप जाए तो बात पूरी करते करते 5-6 किताबों की सीरीज बन जाएगी। आज जब हम 5 लाख लोगों से जुड़ने वाले हैं तो मेरा इतना फर्ज तो बनता है कि आप मुझे बेहतर तरीके से जान पाएं और मेरी इन कमियों से कुछ लाभ ले पाएं। सबसे पहली कमी जो मैं आज भी महसूस करता हूँ वो है काम अधूरा छोड़ना। बचपन से ही मोटी किताबें उठाने की और सबको प्रभावित करने की इच्छा थी, लेकिन सच तो ये है कि कोई भी किताब 1-2 चैप्टर से ज़्यादा नहीं पढ़ी गई। कब ये आदत फिर दूसरी चीज़ों में रिश्ती गई पता भी नहीं चला। एक स्थिति आई कि जनाब को पता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो कुछ होता नहीं है। लोगों के सामने अपने आप को मैं डीप थिंकर दर्शाता था और डूअर यानी करने वालों में से तो मैं कभी था ही नहीं। इसलिए आज भी आप वीडियोस में देखेंगे कि मैं ब्रूस ली, डॉक्टर APJ कलाम साहब, इलॉन मस्क, वॉरेन बफे जैसे व्यक्तित्व से खासा प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि न केवल ये दूरदर्शी हैं, गहराई से सोच सकते हैं, बल्कि इन्होंने अपने दर्शन को वास्तविकता में जिया है। दोस्तों, एक बहुत आसान तरीका है कि अगर कोई अच्छी आदत आप डालना चाहते हैं तो उस आदत को दूसरों के अंदर बार बार देखिए। मतलब अगर आप कॉन्फिडेंस महसूस करना चाहते हैं तो अपने आसपास या स्क्रीन पर किसी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरी हुई पर्सनैलिटी को देखिए। उनकी बॉडी लैंग्वेज, मुस्कुराकर जवाब देने का तरीका वगैरह सब नोटिस कीजिए, बिना खुद को कंपेयर किए हुए कि ये मैं क्यों नहीं कर पाता। मन ही मन उनकी तारीफ कीजिए कि वाह भाई, क्या कला है आप में। महसूस कीजिए कि उस इंसान को इस समय कैसा लग रहा होगा, वह अपने अंदर खुद से क्या कहता होगा, अपने कंधे, सीने या पेट में क्या महसूस करता होगा। NLP में भी ऐसी मिलती जुलती टेक्निक है जिसे मॉडलिंग कहते हैं, कभी और बात करेंगे। जब आप इस तरह दूसरों की अच्छाइयों पर बार बार ध्यान देते हैं तो छोटी छोटी क्वालिटीज़ जो आप विकसित करना चाहते थे, आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ऑटोमेटिकली आपके अंदर पनपने लगी हैं। मेरी दूसरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं रिस्क बहुत लेता हूँ, लेकिन रिस्क तभी अच्छा रिजल्ट देता है जब इसे ढंग से खेला जाए और सोच समझकर एक एक कदम रखा जाए। कई बार जल्दी में दोस्ती और पार्टनरशिप बढ़ाने के कारण बाद में रिश्ते और दोस्ती खत्म करनी पड़ी, क्योंकि शुरू में एक दूसरे की रुचि और रुझान पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए रिस्क लेना अच्छी बात है, लेकिन अगर आप हर चीज़ में रिस्क ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने हालात परखने की, धैर्य से सोचने समझने की क्षमता विकसित ही नहीं की है। तीसरी गलती जो पहले से हो रही थी और आजकल अपने पूरे जोर पर है वो है हमेशा जल्दबाजी में रहना, क्योंकि अभी समय बहुत बट गया है। ऐसा लगता है कि हर आधे घंटे में इतना काम किया जा सकता है, जिस कारण किसी की बात सुनने समझने का समय नहीं रहा। ये खतरे की घंटी है। जल्दबाजी और इंटेंसिटी में अलर्टनेस का अंतर है। इस मानसिकता में बदलाव लाना होगा, क्योंकि जो अपने आसपास के लोगों की बातें नहीं सुन सकते वे हमेशा टेक एंड टेक मोड में जी रहे हैं। कोई भी संबंध, चाहे वो हो पिता पुत्र का या क्लाइंट और बिजनेस का, वो कम्युनिकेशन पर जिंदा रहता है और ये हमेशा गिव एंड टेक मोड पर चलता है। और उससे अच्छी बात है कि अगर हम गिव एंड गिव मोड पर चल सकें तो हमारे पास खुशी और इसे बांटने के लिए भरोसा और शुभेच्छा रखने वाले लोग दोनों की कमी नहीं होगी। चौथी गलती है डाइट पर कंट्रोल। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो मेरे साथ महीनों तक रहता है। हम जीतेंगे के साथ अपने आप बहुत परिवर्तन आए, लेकिन अभी डाइट कंट्रोल नहीं हुई है। वजन तो मैं कई बार कम कर चुका हूँ, लेकिन आखिर के 7 किलो उतरते चढ़ते रहते हैं। ऊपरी तौर पर ये प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की और लेवरेज की दिखती है, लेकिन है असलियत में बिलीफ सिस्टम की। अभी भी कहीं ना कहीं मन में बैठा हुआ है कि खाने में तो मज़ा ही मज़ा है, अगर ये मज़ा चला गया तो मैं संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। इसलिए कुछ दिन प्रॉपर डाइट लेने के बाद अकारण खुद ही तोड़कर वापस स्टार्टिंग लाइन पर आ जाता हूँ। चलो दोस्तों, ये वीडियो बनाते हुए ही हम इस प्रॉब्लम को 3 लेयर्स पर सॉल्व करते हैं। अगर कर गए तो जीवन भर के लिए एक्स्ट्रा वजन नहीं उठाना होगा। पहला बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि खाना पहले औषधि है जो शरीर को सेल्फ मेंटेनेंस में मदद करता है, इसलिए इसकी मात्रा
बनाने और खाने का तरीका भी सब कुछ नपा-तुला या कम से कम सदा हुआ जरूर होना चाहिए। दूसरी बात ये भी जोड़ी जा सकती है कि खाने का मज़ा तो केवल 10 मिनट, केवल 2.5 इंच की ज़बान को मिलता है। शरीर हल्का, जागृत, तंदुरुस्त तो बाकी 18 घंटे रहता है। ये बिलीफ सिस्टम, ये विश्वास बार बार विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन के द्वारा अंदर बैठाए जाएंगे। लेवरेज के लिए दूर का कष्ट पास ले आते हैं कि आज से मैं 2 महीने बाद आपके सामने आऊँगा, जहाँ मैं कम से कम 7 किलो वजन गिरा के 70 पे आपसे मिलूँगा। आप कहेंगे कि 2 महीने में केवल 7 किलो तो आसान टारगेट है, तो इसके साथ एक शर्त भी जोड़ लेते हैं कि मैं कोई कठिन डाइटिंग या एक्स्ट्रा वर्कआउट भी दिन में नहीं जोड़ूंगा। केवल छोटी छोटी आदतें बदलूंगा जिससे ये बदलाव हमेशा के लिए परमानेंट हो जाए। खैर जो भी हो, मेरा वादा रहा, आज से मैं 2 महीने बाद आप सबके सामने ज़रूर आऊँगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और अगर आपके पास अभी समय हो तो कॉपी पेन लेकर लेवरेज पर वीडियो ज़रूर देखिए। सोचने में और इसको अप्लाई करने में आपको मदद मिलेगी। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।